क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ए और बी हमने खत्म कर दिया था और ये सी है। ठीक है, सी का हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमको इसका वैल्यू बताना होगा। इसका वैल्यू क्या है, मान लेते हैं ये वैल्यू P है और ये वैल्यू Q है, क्योंकि ये जो है क्या है 1 2 3 4 और 5 साइड्स है इसके। ठीक है, तो 5 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटागोन बोलते हैं। ठीक है, पेंटागोन किसी भी 5 साइड वाले शेप को हम जिसमें 5 नंबर्स ऑफ क्या हो, लाइन सेगमेंट हो, क्लोज्ड कर्व हो, वो क्या होता है, पेंटागोन कहलाता है। तो पेंटागोन के लिए हमको वैल्यू निकालना है, तो यदि हम मेजर वैल्यू हम बता देंगे तो फिर उसके हिसाब से हम आगे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है एक फॉर्मूला ये भी कि n-2 इंटू 180 टोटल वैल्यू होता है, ये हमको मालूम है। या तो आप उसको ट्राइंगल में चेंज कीजिए, कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो एक, ठीक है, और 1 ट्राइंगल ये बन गए, 1 ट्राइंगल ये बन गए, तो ऐसे करके 3 नंबर ऑफ ट्राइंगल आप इसमें से बना सकते हैं। किसी भी एक पार्ट को लीजिए, तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 हो गया, तो 1 पार्ट, ये पूरे का पूरे 1 पार्ट हो गए, और यहां से निकाल दिए तो ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। टोटल 3 नंबर ऑफ ट्राइंगल बन गए। तो 3 नंबर ऑफ ट्राइंगल बन गए, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इंटू 180 कर लीजिए, या नंबर ऑफ साइड्स में -2 करके 180 कर लीजिए, वैल्यू आपका सेम टू सेम आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट measures of rest angle, जो बचा हुआ एंगल है उसका मेजर्स, क्योंकि ये दो के दो एंगल जो हैं x, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ रेस्ट एंगल, जो बचे हुए एंगल हैं उसका मेजर्स हम बता रहे हैं ऑफ फिगर इज एज बिलो। ठीक है, मेजर्स ऑफ रेस्ट एंगल ऑफ फिगर इज एज बिलो। इस फिगर का जो है वो मेजर्स ऑफ एंगल क्या क्या है वो हम वापस एक बार बता देते हैं। तो ये है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, और ये इस तरह से बना। ठीक है, ये है 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री। ठीक है, और ये है 30 डिग्री, और ये x है, ये भी x है। ओके, ठीक है, और हम इसको मान लेते हैं, इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं, P, और इसका वैल्यू हम मान लेते हैं Q। ओके, ये वैल्यू हम मान लेते हैं P और इसका वैल्यू हम मान लेते हैं Q। P और Q वैल्यू मानने से हमारा क्या होगा, लीनियर जो हमारा पेयर है उस लीनियर पेयर के हिसाब से P का वैल्यू हमारा सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, P प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंस कर देंगे, सिंस P प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ओके, तो P का वैल्यू क्या आ गया, P इक्वल टू 180
-70 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज 70 टू RHS। ओके, P का वैल्यू क्या आ गया आपका, P इक्वल टू 110 डिग्री आ गया। P का वैल्यू आपने 110 डिग्री निकाल लिया। अगेन क्या है, Q प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। किसी भी एक लाइन में यदि दो एंगल बना हुआ हो तो टोटल सम वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो लीनियर पेयर। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60। ओके, क्यों हो जाएगा, हम ट्रांसपोज कर दिए। सिक्सटी टू RHS। ओके, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, P और Q का वैल्यू हमारा आ गया। अब क्या है, 30x P और Q, यानी P के जगह में 110 और Q के जगह में 120 वैल्यू रख सकते हैं आप। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको आप फिगर आप बना लीजिए। ठीक है, नो क्या लिखेंगे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, क्या होता है, ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ द इंटीरियर क्या क्या है, 30। सो थोड़ा इधर करके लिखते हैं ताकि आगे लिख सकते हैं। सो क्या होगा, 30 प्लस x प्लस 110। ठीक है, यहां वैल्यू 110 आया था, 110 की जगह में P लिखना चाहे तो P लिख दीजिए, P प्लस Q प्लस, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 साइड्स हैं टोटल -3। ठीक है, और यहां हमको लिखना पड़ेगा वेयर n इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा और एक वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ओके, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन के जो नंबर ऑफ साइड्स है वो एक बार बताना पड़ेगा कि n है क्या हमारा। ठीक है, तो क्या होगा, सो 30 प्लस x प्लस p प्लस q प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू 180 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 अकेला है, ठीक है, प्लस x और x 2x हो गया, ठीक है, प्लस p का वैल्यू 110 है, ठीक है, और q का वैल्यू 120 है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 हो गया इंटू 180।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, पुटिंग P एंड Q वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 30, 110 और 120 का आएगा 230 और 30 260 प्लस 2x इक्वल टू 360। ठीक है, 5 में 2 जाएगा तो 3 होगा, 2 नहीं होगा, 5 में 2 जाएगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक में गलती है, 540 हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260। क्यों हुआ, ट्रांसपोज कर दिए, ट्रांसपोजिंग 260 टू RHS कर दिया ट्रांसपोज, इक्वल टू क्या हो गया, 2x इक्वल टू 0.8। ठीक है, 4 में 2 गया 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 1 जा 2, 140। क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं जिसमें 2 ये साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 140। ठीक है, निकालना हमको क्या था, x का वैल्यू निकालना था, दोनों के दोनों वैल्यू x के ही है, तो x इक्वल टू 140 डिग्री हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लीजिए, s इक्वल टू 140 है कि नहीं, तो है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का C कंप्लीट हो गया। ठीक है।